हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को बिल्कुल बेसिक से शॉर्ट नोट्स की मदद से आसानी से पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर आरबीएससी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज की, जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है। देखते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पी पर हमारी चार्ज की वैल्यू होती है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन पर हमारी वैल्यू होती है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब कुछ केसेस हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। अगर प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन है तो हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रल रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन है तो हमारी बॉडी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। एंड सेकंड है प्रोटॉन इज ग्रेटर देन अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमारी बॉडी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए हमारी बॉडी पॉजिटिव रहेगी। अब हम आगे देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि हमारा सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है, हमारा एटम है सोडियम, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इससे निकल कर अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, Na+ हो जाता है। पहले हमने केस देखा यहाँ पर कि पहले 11 ही इलेक्ट्रॉन थे एंड 11 ही प्रोटॉन थे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है एंड 10 प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन है, तो इसमें प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी एंड इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इसका मतलब प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉडी पॉजिटिव रहेगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कोई भी बॉडी ए एटम है कोई भी, इससे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसमें इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। अगर कोई किसी भी बॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तब उस पर माइनस चार्ज आता है एंड किसी भी बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमारा यहाँ पर P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी पर चार्ज न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की अगर वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन हो गया। इसका मतलब बॉडी हमारी नेगेटिव रहेगी। एक और पॉइंट हम पढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टू चार्ज ए बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीएससी बोर्ड में आने की इसकी 101% संभावना लग रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब एक और केस हमारे पास आता है। एक कोई भी ए बॉडी है, इस पर 10 तो प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन है, यानी कि बॉडी हमारी न्यूट्रल है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर बॉडी पर A+ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो हमने केस ऊपर देखा था, इसमें स्टार्टिंग में 10 प्रोटॉन थे तो 10 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकले हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन में कमी हुई है तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इलेक्ट्रॉन में अगर कमी हुई है तो प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि हमारी बॉडी पॉजिटिव रहेगी। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए करेक्ट है क्योंकि मास ऑफ ए एटम इज ग्रेटर देन मास ऑफ A+। पहले बॉडी न्यूट्रल थी, इसलिए मास ऑफ ए ज़्यादा हो गया, और इसमें मास ऑफ A+ इसलिए कम हो गया क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैंने बनाई हुई है, इसको देखते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के मास और चार्ज की वैल्यू दी हुई है। प्रोटॉन पर हमारा मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड प्रोटॉन पर हमारा चार्ज होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर हमारा मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड इलेक्ट्रॉन पर हमारा चार्ज होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर हमारा मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो। न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो हमें याद रखना होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज इसलिए होता है जीरो क्योंकि ये बॉडी न्यूट्रल होती है, इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका चार्ज जीरो होता है।
चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो हमारे इस ब्रांच का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, और इस पर पूरा एक चैप्टर भी है। देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ये किसी भी बॉडी या किसी भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से अदर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। इसकी वजह से अदर ऑब्जेक्ट जो दूसरी वस्तु हैं उनको इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब सहना पड़ता है। इट इज़ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच अदर ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। इसकी वजह से अदर ऑब्जेक्ट यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज हमारे टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को P से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को E से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आ गई। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। RBSc बोर्ड में MCQ में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और इसकी संभावना अभी भी 90% है कि एग्जाम में आ सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और एंड इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन होगी इसकी 80 यानी कि A1 T1। अब बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ चार्ज की। चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। ये हमें याद रखना होगा। एंड चार्ज का जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, वो है Q इज इक्वल्स टू IT। यहाँ पर I तो हमारा है इलेक्ट्रिक करंट एंड T है टाइम। अब इसकी अगर यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट निकलेगी हमारी एम्पियर इंटू सेकेंड। ये कैसे आई इसके बारे में हम देखते हैं। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एंड टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। इस तरीके से एम्पियर इंटू सेकेंड A1 T1 इसकी एक यूनिट होगी। फॉर्मूले से ही हमने यूनिट निकाल दी, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं इसकी CGS यूनिट क्या होती है। इसकी CGS यूनिट होती है स्टेट कूलम, और इसको हम ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, एंड इसको हम फ्रैंकलिन यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम स्टेट एम्पियर इंटू सेकेंड भी बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलम, यानी कि 1 कूलम में हमारे होते हैं 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अगर एग्जाम में पूछ लिया MCQ में तो हमें लिखना है स्टेट कूलम। अब जानते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है फैराडे। फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिट दी है हमें। 1 फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, वो है पाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q अपॉन में T। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल्स टू IT, और इससे यूनिट आती है A1 T1। ये हमने देख लिया है। अब आगे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इसको पढ़ते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है। सो एडिशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डन बाय अलजेब्रिक सम। चार्ज हमारी एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसे सिंपली अलजेब्रिक सम, नॉर्मल एडिशन के तरीके इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक क्लाउड बनाया हुआ है। इस क्लाउड को हम देखते हैं थोड़ा सा। क्लाउड में लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब है कि नॉर्मल तरीके से ऐड करेंगे। देखते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे सिग्मा क्यू का मतलब है टोटल चार्ज, प्लस Q प्लस का 10Q प्लस का 3Q माइनस का 2Q इज इक्वल्स टू 12Q। इस बॉडी में, इस पूरी जो बॉडी में चार्ज था, हमने यहाँ पर सिंपली अलजेब्रिक सम के तरीके इसको अलजेब्रिक सम द्वारा ऐड कर लिया है। टोटल चार्ज कैसे ऐड किया? सबसे पहले प्लस Q प्लस के 10Q, फिर प्लस के 3Q एंड माइनस के 2Q। प्लस के Q प्लस के 10Q हुए 11Q, प्लस के 3Q हुए 13Q, 13 में से 2Q गए यानी कि 12Q। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
अब हमारा आता है सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज यानी कि कंजर्व रहता है। फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। आइसोलेटेड का मतलब होता है कोई भी बॉडी जैसे कि बंद है, ना तो उसमें चार्ज आ रहा है और ना ही चार्ज उस बॉडी से बाहर जा रहा है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका सिंपली मतलब ये होता है चार्ज ना तो कभी बनता है और ना कभी डिस्ट्रॉय किया जाता है। चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ पर सिंपली एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बॉडी पे प्लस प्लस के 10Q एंड प्लस के 2Q चार्ज है एंड दूसरी बॉडी में प्लस के 8Q एक्स है। तो हम इसे आइसोलेटेड सिस्टम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, तो इसको सिंपली तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे? प्लस के 10Q प्लस के 2Q इक्वल में ले जाएंगे दूसरी बॉडी का 8Q प्लस एक्स। 10Q प्लस 2Q हो गया हमारा 12Q इज इक्वल्स टू 8Q प्लस एक्स हो गया हमारा। उसके नीचे आएगा 12Q माइनस 8Q इज इक्वल्स टू एक्स। 12 में से 8 गए, बचे 4। एक्स को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू 4Q। इससे हमें ये पता चला कि चार्ज ना तो बाहर से आया और ना चार्ज अंदर से कहीं बाहर गया। जो चार्ज एक बॉडी में था वो बस दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, जो कि है हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि चार्ज जो है हमारा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका एक सिंपल फार्मूला दिया हुआ है हमें, यानी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। यहाँ पर n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 इन्फिनिट तक, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है n इक्वल्स टू 1 2 3। फिर सेकंड है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो चार्ज होता है कभी भी पॉइंट में नहीं होता एंड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 के बारे में। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से लेक्चर में चाहिए।